का दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के वचन को लेकर हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसकी 6ठी अध्याय 6वें आयत को हम पढ़ेंगे। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इसमें संतोष मतलब किसी चीज़ के लिए हमें धीरज धर के परमेश्वर के काम को करना है। जहाँ कहीं भी हम जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है जो हमारे अनुसार नहीं होती। हमें उस चीज़ में रहना पसंद नहीं आता, क्योंकि काम बहुत सारा है लेकिन हमारी जो कमाई है वो थोड़ी है, उसमें हम संतुष्ट नहीं हो पाते। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि मनुष्य के लिए ये सोच के करो कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो मेरे लिए कर रहे हो। इसीलिए इसमें लिखा है कि संतोष के सहित भक्ति बड़ी कमाई है। उस जगह पे रह के आप लोगों के जीवन, आपके जीवन में जो हो रहा है उसके द्वारा लोग देखेंगे कि मतलब इसके अंदर इतना संतोष है, इसके अंदर मतलब इतना कैसे संतोष है कि मतलब सैलरी थोड़ी सी है लेकिन जो भी इसे काम दिया जाता है वो इसे पूरा 100% अपना 100% दे के उस काम को अच्छे से करता है। हालेलुया। वो लोग ये जब देखते तो आपसे वो ज़रूर पूछेंगे कि कैसे आप ये सब कर सकते। तो आप उन्हें बता सकते कि परमेश्वर यीशु मसीह का जो प्यार मेरे अंदर है उसके द्वारा मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर उस जो आप छोटा सा भी काम करें, परमेश्वर ज़रूर उस काम में आपको आशीषित देगा। आप भले वो इस पृथ्वी पे आपको कुछ न मिले, लेकिन स्वर्गराज में परमेश्वर ज़रूर इसका आपको प्रतिफल ज़रूर देगा। इसमें आगे ये भी लिखा है कि हम जगत में कुछ भी नहीं लेके आए हैं, हम यहाँ पे हैं कुछ दिनों के लिए हैं। उसके बाद हमें अपने परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने हमारे लिए जगह तैयार किया है, हमें वहाँ जाना है। उसमें परमेश्वर लिखा है कि हमने कुछ भी नहीं लाया है। हम प्रतिदिन कमाते हैं, एक एक चीज़, खुद का घर लेने के लिए सोचते हैं, खुद की गाड़ी, खुद का बंगला बांधने के लिए सोचते हैं, लेकिन वो सब हमें एक दिन यहीं पे छोड़ के जाना है। हम जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही ऊपर हमें परमेश्वर के पास हमें जाना है। उसी तरह परमेश्वर कहते हैं हमने ना कुछ लाया है ना हम कुछ लेके जा सकते हैं। हम एक चीज़ भी यहाँ से लेके नहीं जा सकते। हम दिन प्रतिदिन इस पृथ्वी पर रहने के लिए, सुख शांति से जीवन जीने के लिए कमाते हैं और उसी में अपनी जो शांति है वो हम कहीं ना कहीं खो देते हैं कि हमारे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने पृथ्वी पर कुछ भी नहीं लाया, बस थोड़े दिन का जीवन है। कुछ भी कमी घटी है तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर ज़रूर आपको उस कमी घटी को पूरा करके देगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है ना इसमें कि संतोष रख, वो तेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। तो संतोष कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है किसी चीज़ की तो परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, आप पूरा करके दीजिए। मनुष्य के सामने, मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से कुछ आपको फ़ायदा नहीं होगा। हम जैसे कहीं पे भी हम कभी जॉब करते तो एक साल में हमारा इंक्रीमेंट होता है, सोचते कि बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ सकता है, वो थोड़ा ही हमें बढ़ा के दे सकते हैं ना, उससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। नहीं हो पाती, कभी कभी उन सैलरी से भी हमारी सारी ज़रूरतें पूरा नहीं हो पाती। लेकिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख में शांति से, संतोष के साथ बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है, आप हमें ला के दीजिए, आप हमारी कमाई को आशीषित करके दीजिए। उस थोड़े से पैसे में भी जीने के लिए आप हमारी सहायता मदद कीजिए, ताकि जैसे आप जी रहे वैसे आपके आसपास के लोग देख के बोले कि उनके घर में भले इतनी ही कमाई है लेकिन उनके अंदर जो संतोष है वो परमेश्वर के द्वारा, जो आप परमेश्वर पे प्रेम रखते हैं, वो दर्शाता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा आपने हम सभी से बातें किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते राजा। प्रभु आपका वचन कहता है कि आप थोड़े से जो कमाई है परमेश्वर, उसमें संतोष रखना हमें सिखाता है परमेश्वर पिता। आप वैसा कीजिएगा परमेश्वर राजा। हालेलुया। कभी कभी मन व्याकुल होता है परमेश्वर पिता कि इसमें कैसे होगा प्रभु, लेकिन आपका वचन प्रभु सब कुछ पूरा करने वाला सामर्थ्य वचन है परमेश्वर पिता। आप अपने वचन को भेज के अपने लोगों की ज़रूरतों को प्रभु, आवश्यकताओं को पूरा करके दीजिए। इस महीने में लगने वाले इनकी सारी ज़रूरतों को प्रभु, आवश्यकताओं को आप पूरा करके दीजिएगा परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु जो इन्होंने संतोष रखा है परमेश्वर, आपकी ओर देख रहे परमेश्वर पिता, आप इनकी सारी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करके दीजिएगा राजा। हालेलुया परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना विनती को प्रभु आपके पवित्र हाथों में देते राजा। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन।